कहीं ना कहीं कानून का शिकंजा है, जो अच्छा या बुरा कोई भी हो वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। और मुझे लगता है ईडी ने बुलाया तो उनको जाना चाहिए था, क्योंकि वो सरकारी संस्था है और सरकार का वो भी प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जानते हैं रूल रेगुलेशन क्या होते हैं गवर्नमेंट में। तो अगर ईडी ने बुलाया तो जाना चाहिए ये उनको। बात तो कह रहे हैं कि ये ईडी का संबंध नहीं है, बीजेपी का संबंध है। देखिए बीजेपी का समन कैसे हो सकता है, बीजेपी का समन होगा तो फिर वो बीजेपी में बुला लेंगे ना केजरीवाल को सीधे सीधे। तो बीजेपी में थोड़ी ना, बीजेपी अपना काम कर रही है और ईडी अपना काम कर रही है। अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो हम ये जानने निकले हैं कि 2024 में कौन सा नेता है, कौन सा दल है, कौन सा व्यक्ति है जो पीएम बन सकता है। देखिए पीएम तो नरेंद्र मोदी जी ही बन पाएंगे, क्योंकि उनका कामकाज भी ठीक है और विपक्ष के पास कोई चेहरा भी नहीं है। विपक्ष में बहुत सारी खींचतान है, खिचड़ी पक रही है सबकी, सब अपने अपने लिए मतलब घूम रहे हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग लीडर हैं इस टाइम पे विपक्ष के लिए। विपक्ष मोदी के सामने बिल्कुल वीक पड़ रहा है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे पाए। वो जो गठबंधन बना है इंडिया वाला, वो तो एक मजबूती से लड़ने जा रहा है ना। देखिए मजबूती से लड़ रहा है, अच्छी बात है। उनको विधानसभा चुनाव में शायद फ़ायदा मिल जाए, शायद, कह नहीं सकते फिर भी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता का मूड यही है कि मोदी जी चाहिए। विधानसभा चुनाव तो हुआ, उसमें फ़ायदा नहीं मिला। विधानसभा चुनाव में मोदी जी को फ़ायदा मिला है। राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हुई है, छत्तीसगढ़ में भी अच्छे मतों से आगे मतलब आए हैं, और तेलंगाना में भी सुधरी है स्थिति बीजेपी की। तो ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी का बहुत अच्छा है, मजबूत है। नॉर्थ इंडिया में तो लगभग क्लीन स्वीप दिख रहा है मुझे विपक्ष। साउथ में थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं, साउथ में थोड़ा बहुत उलट फेर कर सकती है विपक्षी दल, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कहीं दिख नहीं रहा है, किसी भी पार्टी का कोई भी बहुमत दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसका एक व्यक्ति जो है मोदी के एक कैंडिडेट सामने एक हो, यानी 1 by 1 की लड़ाई होगी, 1 to 1 लड़ाई होगी, तो क्या उसको फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं होगा बीजेपी को? कौन सा है ऐसा जो आपके हिसाब से लग रहा है कि मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? कौन सा लग रहा है? जब सामने दो ही नेता होंगे, दो ही कौन है, प्रत्याशी होंगे, कौन सा नेता होगा वो? एक प्रत्याशी होगा, एक उसका इंडिया का प्रत्याशी होगा। हाँ, तो कौन सा ऐसा नेता लग रहा है जो कि टक्कर दे पाएगा मोदी जी? वोटों का जो मोदी विरोधी वोट है वहाँ तो जुड़ेंगे ना वो। देखिए मोदी विरोधी वोट कितने जुड़ जाएंगे? पहली बात तो ये सीधा समझ लीजिए कि लोकसभा में मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा पसंद ही नहीं कर रही है अभी अपनी भारत की जनता। किसी भी तरह से मोदी को नहीं चाहते कि मोदी जी ना आए। हर कोई यही चाहता है कि सांसद लोकसभा में जो है ना मोदी जी आए। जैसे पिछली बार 2019 में मोदी के खिलाफ लगभग 52 या 53% वोट थे, तो 48% अगर मोदी सरकार पाती है, 48-49 कहीं 51 भी है, तो नुकसान होगा ना बीजेपी को? देखिए बीजेपी को नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जनता को पता चल गया है, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं एक टेबल पे। तो जनता को अच्छे से पता है कि ये कैसे बंदरबांट करना चाहते हैं। तो मोदी जी इस तरह से और स्ट्रॉन्ग बन के आएंगे और 2024 में। यानी ये गणित नहीं है, ये केमिस्ट्री है। अमित शाह कहते हैं कि क्या नाम, मतदाता जो है या वो मतदाता या जो है जनता है वो गणित से नहीं उसको तान सकते, उसको केमिस्ट्री से तान सकते हैं। जैसे 1-11 नहीं होता, उस तरह से ये गठजोड़ जो है, जैसे आप यूपी में देखा आपने, मायावती और अखिलेश आए, लेकिन बीजेपी का कुछ नहीं हुआ, कुछ ही सीटों का नुकसान हुआ। बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ है। और सेमीफाइनल में जनता ने दिखा दिया है कि जनता का मूड क्या है। सेमीफाइनल के तौर पे आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को देख सकते हो। यूपी में भी बम्पर जीत हुई थी बीजेपी की। तो किसी भी तरह से कोई डाउट ही नहीं है किसी को कि मोदी ना आए, मोदी ही आएंगे। लोकप्रिय नेता है, वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड को एक दिशा देने वाले एकमात्र नेता अभी तक जो मिले हैं अपनी हिस्ट्री में, वो मोदी जी ही हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अभी इंडिया की जो बैठक हुई उसमें खड़गे को आगे बढ़ाया जा रहा है, दलित चेहरा बताया जा रहा है, तो क्या वो मोदी के सामने टिक पाएंगे? नहीं, वो मान सकते हैं कि उनका साउथ में थोड़ा बहुत प्रभाव है। साउथ में बिल्कुल नो डाउट थोड़ा बहुत वो उलटफेर करेंगे, जैसे कि कर्नाटका ले लीजिए आप, केरला ले लीजिए, थोड़ा बहुत तेलंगाना में भी इनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया से आप देख लीजिए कितना बजट सीटें जो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया से आती हैं, 75 समथिंग। तो ये 75% जो है ना, वो तो 100% मोदी के फेवर में ही हो गया। उधर भी इतना ख़राब तो नहीं है सांसद में, यानी कि लोकसभा में मोदी जी को ही चाहते हैं वहाँ भी लोग, जनता ज़्यादातर, तो वहाँ भी मोदी जी का ही वर्चस्व रहेगा। क्या किया है ये गलत है। मान लीजिए कि ये साजिश हो सकती है, विपक्ष की साजिश हो सकती है बिल्कुल, और ये गलत है। किसी की भी साजिश हो या कोई पर्सनल किसी का भी कोई पर्सनल बिहेवियर रहा हो, जो भी है ये गलत ही है, क्योंकि संसद हमारा मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है।
जैसे आपको लगता है कि ये केजरीवाल जी हैं, अभी लेकिन एक सवाल और है कि गठबंधन में जब खड़गे का नाम आया तो माना जा रहा है कि नीतीश नाराज हैं, लालू नाराज हैं, राहुल गांधी ने फ़ोन पर नीतीश से बात की है, तो क्या ये गठबंधन टिक पाएगा अभी? देखिए, गठबंधन तो किसी भी तरह से टिकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। शुरुआत से ही लक्षण दिख रहे हैं इनके कि सब अपनी अपनी खींचतान में लगे हुए हैं, अपनी अपनी रोटी सेकना चाहते हैं सभी लोग। सब अपने अपने मीन्स अपने अपने फेवर में चाह रहे हैं कि हमारे फेवर में रहे, लेकिन इनका इसी का मूड जनता ने समझ लिया है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ही हैं जो कि जनता के पहली पसंद हैं और अभी भी वही पसंद रहेंगे। तो नीतीश का नाराज होना लाजमी है, क्योंकि उन्होंने एक संयोजक भूमिका निभाई है, तो संजय उनको बना दिया गया हो तो क्या बुराई है? देखिए, बना दिया गया होता वो कैसे बना दिया जाएगा, क्योंकि सब अपने अपने लिए चाह रहे हैं ना। ममता दीदी कह रही हैं कि मुझे बना दीजिए, राहुल गांधी कह रहे हैं हमें बना दीजिए, खड़गे जी कह रहे हैं कि हमें बना दीजिए, हमारा ज़्यादा वर्चस्व है, कांग्रेस का है भी, लेकिन तो इस तरह से इनका टिक नहीं पा रहा है ये। जबकि खड़गे का कहना है कि जीत के बाद, चुनावी जीत के बाद ही तय होगा कि पीएम कौन बनेगा। देखिए, ये तो फिर असमंजस हो गया ना, जनता को फिर पता ही नहीं है कि किसको हमें वोट करना है। एक सामने कोई एक फेस वैल्यू होता है ना, उसका भी तो एक प्रभाव पड़ता है ना। जनता ये देखती है कि हमारा नेक्स्ट पीएम होगा कौन। अभी तक तो स्टेबल है मोदी जी के ऊपर के मोदी जी हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वामपंथी जो होते हैं, जो विपक्ष को चाहने वाले हैं, उनको भी ये नहीं दिख रहा है कि इधर अगर हम दे रहे हैं तो किसे दे रहे हैं। क्या हम लालू को दे रहे हैं, क्या हम नीतीश को दे रहे हैं, क्या ममता बनर्जी को दे रहे हैं, क्या हम केजरीवाल को दे रहे हैं? क्योंकि सब तो किसी की पसंद नहीं हो सकते, एक आदमी पसंद हो सकता है। एक मामला सीट शेयरिंग का भी है। अखिलेश कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ पूरा लड़ेंगे, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली में 7 और वहाँ 13 लड़ेंगे, तो क्या सीटों का सामंजस्य बैठाने में मुश्किल होगी? देखिए, हो सकता है कि इसमें वो आसानी से बिठा भी पाएँ, सामंजस्य बैठ सकता है, क्योंकि यूपी में जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव जी का वर्चस्व है, सीधी सी बात है। ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल में है, तो सीट शेयरिंग इनकी ठीक ठाक हो सकती है, लेकिन इनकी जो है ना बन नहीं पाएगी। जो बात एक टेबल पे लाने की जो सोच रहे हैं ना, वो नहीं बन पाएगी इनकी। केजरीवाल को ईडी ने बुलाया, लेकिन केजरीवाल 2 बार नहीं गए। देखिए, केजरीवाल अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और ठीक है, ज़्यादातर लोगों की पसंद है, वो चुन के आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून का शिकंजा है। जो अच्छा या बुरा कोई भी हो, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, और मुझे लगता है ईडी ने बुलाया तो उनको जाना चाहिए था, क्योंकि वो सरकारी संस्था है और सरकार का वो भी प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जानते हैं रूल रेगुलेशन क्या होते हैं गवर्नमेंट में। तो अगर ईडी ने बुलाया तो जाना चाहिए। ये बात तो कह रहे हैं कि ये ईडी का संबंध नहीं है, बीजेपी का संबंध है। देखिए, बीजेपी का संबंध कैसे हो सकता है? बीजेपी का संबंध होगा तो फिर वो बीजेपी में बुला लेंगे ना केजरीवाल को सीधे सीधे। तो बीजेपी में थोड़ी ना, बीजेपी अपना काम कर रही है और ईडी अपना काम कर रही है। अभी ये घबराए हुए हैं, इनका नाम आ रहा है, इनके खिलाफ जो भी है सबूत मिले हुए हैं ईडी को, इसलिए उनको बुलाया जा रहा है। इनको अपनी 3 मंत्री इनके जेल में, तो इनको क्या डर सता रहा है गिरफ्तारी का? क्या बिल्कुल इनको वही डर सता रहा है, इसीलिए तो ये भाग रहे हैं। नहीं तो इनको जाना चाहिए। अगर समन आया तो उसको पेश करिए। अगर हमारे ऊपर कोई केस चल रहा है या कोई भी हमें इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, तो हमें बिल्कुल उसको पेश करना चाहिए। अगर हम सही हैं, बिना बेदाग हैं, तो उसको पेश करिए। क्या प्रॉब्लम? संसद में 4 युवाओं ने हमला कर दिया, उसके बाद मिमिक्री हो गई उपराष्ट्रपति की, इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन हुआ है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये जो हमला किया है ये गलत है। मान लीजिए कि ये साजिश हो सकती है, विपक्ष की साजिश हो सकती है बिल्कुल, और ये गलत है। किसी की भी साजिश हो या कोई पर्सनल किसी का भी कोई पर्सनल बिहेवियर रहा हो, जो भी है, ये गलती है। क्योंकि संसद हमारा मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, सबकी आस्था और विश्वास है वहाँ पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था और इनको एंट्री ही नहीं मिलनी चाहिए थी। ऐसे लोगों को एंट्री कैसे मिल जाती है? हमारे देश का संचालन होता है संसद से, सब तरह के हमारे सारे जो है पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे जो नेता लोग हैं, मंत्री, सांसद, विधायक जो भी है हमारे बैठते हैं वहाँ पर। और इस तरह की गतिविधियाँ जो संसद हमले जो 2001-2 में हुआ था उससे जोड़ के देखा जा रहा है, तो ये कोई एक साजिश है, बाहरी साजिश भी हो सकती है। इसका अच्छे से गहनता से इसका वो करना चाहिए, पूरा एनालिसिस करना चाहिए, क्या इसका किसका हाथ है, क्या उसको सज़ा मिलना चाहिए। मिमिक्री पर क्या कहेंगे? मिमिक्री देखिए ऐसा होता है हमेशा से, और मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। बेहतर यही है, बिल्कुल बेहतर यही है कि नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो ये गलती माने जाएंगे।